हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है रस। तो हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग? 4 अंग होते हैं। पहला रहता है हमारा स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ये 4 होते हैं रस के अंग और रस के भेद होते हैं 11 भेद होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस में हम पढ़ते हैं ना, उसमें क्या है, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक संयोग और दूसरा वियोग। उसके बाद हम पढ़े हैं हास्य रस क्या है। हास्य रस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लें, क्योंकि उसमें हम ये सारी टॉपिक कवर कर चुके हैं। वीर रस भी हम पढ़ लिए थे। वीर रस में बताया जाता है जब किसी की वीरता के बारे। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। मतलब जब आपको पता चले किसी भी काव्य को पढ़ के उसकी वीरता के बारे में वहां बताई जा रही है, तो वो होता है हमारा वीर रस। रौद्र रस भी हम पढ़ लिए। रौद्र रस में क्या रहता है, जब क्रोध के बारे में बताया जाता है, जब भी किसी के क्रोध के बारे में बताया जाए तो वो होता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस में हम क्रोध के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आपके जितने भी ग्रामर्स आप पढ़ रहे हो ना, उन सबके आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। या तो कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें रस की कौन सा स्थायी भाव है, जैसे वीर रस दे दिया और आपको बताना रहेगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। या फिर उसका अगर स्थायी भाव दिया हुआ है तो आपको बताना रहेगा कि ये किसका है, इसमें कौन सा रस आता है। अगर दे दिया उत्साह, रति, तो इसका आपको क्या बताना रहेगा, रस बताना रहेगा। तो इस तरह के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है, आपको क्या कर दिया जाएगा कि काव्य दे दिया जाएगा, काव्य पद ये सब कुछ दे दिया जाएगा। आपको उसे पढ़ना पड़ेगा और उसे पढ़ के लिखना रहेगा कि ये कौन सा रस है। या तो फिर कभी आपको बोल दिया जाएगा कि वीर रस है या रौद्र रस है, भयानक रस है, कोई भी एक रस दे दिया जाएगा और आपको उसको काव्य में लिखना रहेगा। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। और ये भयानक रस से हम समझिए, भयानक रस में किसके बारे में पता चलता है, जब किसी के भय के बारे, जब हमारे स्थायी भाव में जब भय उत्पन्न हो जाता है, मतलब डर लगना किसी चीज को, कोई वस्तु हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, किसी चीज को जब हमें देखकर डर लगे तो हमारे स्थायी भाव क्या हो जाती है, उस वक्त पे भयानक हो जाती है, मतलब भय। स्थायी भाव रहता है हमारा भय। उसके बाद हम देख लें कि करुण रस क्या है। करुण रस में क्या रहता है, जब हम किसी के शोक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब शोक का अर्थ किससे है, मृत्यु, मतलब जब उसमें बताई जा रही हो किसी की मृत्यु के बारे में, तो वो होता है हमारा करुण रस में आता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो मैं अपनी जैसे पहले वीडियोस में सबके ये जितने रस है ना, इनके बारे में बता चुकी हूँ। और ये विभत्स रस भी हम पढ़ लिए। इसमें क्या रहता है, इसमें घृणा मतलब जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव रहता है। इसमें अत्यंत गंदे किसी चीज़ को देख के जब आपको घिन आए, कोई घाव हो गया, किसी के उससे मवाद निकल रही है, या कटे हुए गर्दन देख लो आप, ये सारी चीज़ें जब भी बात की जाएगी किसी घृणा के बारे में, घिन के बारे में आए, तो वो होता है हमारा विभत्स रस। उसके बाद अद्भुत रस में हम पढ़े थे। अद्भुत रस में क्या था, सरप्राइज हो जाना, मतलब आप ये हो जाओ एकदम, आपको समझ में नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अद्भुत रस में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसे मैंने सारे एग्जाम्पल्स उदाहरण दे देकर आपको समझाई हूँ कि ये है क्या। तो आप पहले वीडियोस में तो देख सकते हो। और शांत रस भी हम पढ़ लिए, मतलब जब हमारी स्थायी भाव एकदम शांत हो जाए तब होता है हमारा शांत रस। ठीक है, तो शांत रस क्या है, अगर आपको जाने ये सारे रसों के बारे में मैं अपनी अगली जो वीडियोस थी, पहली वीडियोस में सबके बारे में बता चुकी हूँ। रस के कितने अंग होते हैं वो भी बताई हूँ, रस क्या है वो भी बताई हूँ, और ये सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस है क्या, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, इसे हम किस तरह से समझेंगे। तो वात्सल्य रस जो है ना, ये भी आता हमारा श्रृंगार रस में, आता नहीं है, मतलब इसी से लिया गया है। श्रृंगार रस में भी प्रेम के बारे बातें होती है, लेकिन वहाँ किसके प्रेम के बारे बातें होती है, किसी स्त्री और पुरुष के मध्य जब प्रेम होता है तो वहाँ उसकी बातें होती है। उसमें रहता है 2 भेद। ठीक है, संयोग, जब स्त्री और पुरुष के मिलने के बारे में बताया गया हो तब हमारा होता है संयोग श्रृंगार रस। और जब बिछड़ने के बारे बातें होती है तो वो होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। तो वात्सल्य रस पढ़ेंगे ना, इसमें भी प्रेम के बारे बताया जाता है, लेकिन इसमें किसके प्रेम के बारे में बताया जाता है वो अब हम देखेंगे कि इसमें किसके प्रेम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो वात्सल्य रस। और उसके बाद हमारा लास्ट आएगा भक्ति रस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भक्ति रस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं अब वात्सल्य रस है क्या। तो जैसे कि ये आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है, एक छोटी बच्ची है, उसके मम्मी पापा बैठे हैं।
ठीक है, उसके मम्मी पापा बैठे हैं, आपके भी मम्मी पापा आपसे प्रेम करते हैं ना, आपसे प्यार करते हैं। तो जब माँ बाप मतलब माता और पिता का जिसमें प्रेम के बारे में बातें हो, माता पिता के प्रति मतलब जो उनके बच्चे हो, ठीक है, माता पिता अगर अपने बच्चे से जो प्यार करते हो उसके बारे में जब बातें हो तो वो होता है हमारा वात्सल्य रस। इसमें किससे तात्पर्य, उसमें किससे तात्पर्य था, हमारे श्रृंगार रस में कंफ्यूज रहता है। श्रृंगार रस में रहता है जब स्त्री और पुरुष के बारे में बातें होती है, ठीक है। और इसमें किसके प्यार के बारे में बताया जाता है, जैसे माता का अपने बच्चों के प्रति, आपकी भी मम्मी होंगी आपसे प्यार करती होंगी, तो वो क्या होगा हमारा वात्सल्य रस, जिसमें माता पिता अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं वो होता है हमारा वात्सल्य रस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा है क्या। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। मतलब छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा है, जैसे आप हो, आप अपने आप को मान सकते हो, आप हो अभी, आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब छोटे बच्चे आपके प्रति वो प्रेम रखते हैं ना। आपके मम्मी भी प्यार करते हैं, सबकी मम्मी प्यार करती हैं, सबके पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं ना, तो वो क्या होता है हमारा वात्सल्य रस होता है, जब छोटे बच्चों से प्यार के बारे में बातें की जाए, ठीक है। और ये प्रेम किस में होता है, माता या फिर पिता करते हैं अपने बच्चों से प्रेम, तो वो होता है वात्सल्य रस में, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभव और संचारी भाव से होता है। तो इसमें इसका स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल, ठीक है। सारे के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए कि कौन सा रस का स्थायी भाव क्या है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल, यहाँ दिया हुआ ना वत्सल, ये है इसका स्थायी भाव। इसमें क्या होता है, स्थायी भाव का मेल जब विभाव से होता है। तो विभाव क्या था, विभाव हम पढ़े, विभाव में भी दो होते हैं ना भेद, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन में भी रहते हैं दो भेद, एक क्या रहता है, एक हमारा आश्रय रहता है और दूसरा हमारा विषय रहता है। तो आश्रय कौन हो गए, हमारे माता पिता हो गए, है ना, और विषय वो हमसे प्यार कर रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम क्या हो गए, विषय हो गए, ठीक है। अब अनुभव मतलब जो बाद में फिर करें, जैसे आपको अनुभव का अर्थ होता है मतलब जो बाद में, पहले आप अपने ये भाव आ जाए आपके मन में और उसके बाद जो चीज़ आप करो जो भी, तो वो होता है हमारा अनुभव, तब वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है। तो वात्सल्य रस का किससे तात्पर्य है, जो माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो वो तब होता है हमारा वात्सल्य रस। जब आप पढ़ो जिसमें दिखाया जाए माता अपने बच्चों से प्यार कर रही है, अपने बेटे से प्यार कर रही है, या फिर पिता अपने बेटे से प्यार कर रहे हैं, ऐसे कुछ काव्य दिए हुए हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ यहाँ वात्सल्य रस है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में, और कौन करते हैं, माता या फिर पिता करते हैं, तो वो होता है हमारा वात्सल्य रस। इसमें हमारा स्थायी भाव क्या रहता है, वत्सल रहता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अब चलिए अब हम इसे एक काव्य के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है। पहले जैसे यहाँ देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पाछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी वन भटक्यूं सांझ परे घर आयो, ग्वाल बाल सब बैठ पड़े हैं वरबस मुख लपटायो, मैं बालक बहियन को छोरो छीको के ही विधि पायो, सूरदास तब बिहसी यशोमती में उड़ कंठ लायो। मतलब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, श्री कृष्ण के बारे और यशोदा मैया के बारे। तो ये श्री कृष्ण क्या हो गए, उनके यशोदा मैया के बेटे थे, ठीक है। यहाँ एक माता का प्रेम किसके प्रति दिख रहा है, अपने बेटे के प्रति। यहाँ यशोदा मैया कौन है, माता है, और श्री कृष्ण क्या हो गए, उनके पुत्र हो गए, ठीक है, उनके बेटे हो गए। तो वो क्या करते हैं, जब वो माखन खाते रहते हैं, मतलब अपनी जो यशोदा मैया रहती है उनसे छुप कर माखन खाते हैं, और वो फिर जब जैसे देखते हैं कि यशोदा मैया आती है तो फिर उसे छिपा देते हैं, ठीक है, और उसे छिपा, लेकिन उनके मुख में क्या होता है ना, लगा हुआ रह जाता है, लगा हुआ रह जाता है। तो फिर वो देखकर जब यशोदा मैया आती है उनसे पूछती है कि तुमने माखन खाया, तो वो बोलती नहीं मैं नहीं खाया हूँ, ठीक है, वो मना करती नहीं मैं तो नहीं खाया। लेकिन यशोदा मैया कैसे समझ जाती है, उनके मुख में लगे हुए माखन को देखकर। तो श्री कृष्ण और यशोदा मैया के प्रेम के बारे में इसमें बताया गया ना। यशोदा मैया कौन थी, इसमें माता और पुत्र के बीच जो प्रेम है उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ इसका स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी भाव हम सब पढ़े, इसका वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव हो गया वत्सल, और आश्रय कौन हो गए, जैसे मैं आपको बताई थी माता यशोदा। मतलब आश्रय तो वो होता है ना जो मतलब देखता हो,
ठीक है, जिसे देखे, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो। तो यहाँ किसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ? माता यशोदा के मन में, किसे देखकर? अपने पुत्र को देखकर। ठीक है, तो माता यशोदा क्या हो गई? हमारी आश्रय हो गई। अब आलंबन कौन हो गए? हमारे श्री कृष्ण हो गए। ठीक है, मतलब विषय आलंबन में ही आता है, आश्रय और विषय। ठीक है, तो लेकिन वहां आलंबन दिया रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। श्री कृष्ण क्या होगा? विषय, क्योंकि यशोदा मैया तो थी आश्रय, और उन्हें किसे देखकर आई? श्री कृष्ण को देखकर प्रेम आ रहा है, अपने पुत्र को देखकर, तो श्री कृष्ण क्या हो गए? हमारे आलंबन हो गए। अब उद्दीपन क्या होगा हमारा? उद्दीपन श्री कृष्ण के मुख पर लगा हुआ माखन। ठीक है, मक्खन जो उनके मुख में लगा हुआ हम देख रहे हैं, वहां देखते। उद्दीपन में क्या हो रहता है? आशय और विषय तो रहता है। आशय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, और विषय जिसे देख कर हो। और उद्दीपन में क्या होता है कि स्थायी भाव जब और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उन्हें अपने पुत्र पे तो प्यार आ रहा है, लेकिन वो जब उनके मुख में लगा हुआ वो माखन देख रही है, वो मक्खन को देख रही है, तो उन्हें क्या हो रहा है? उनका स्थायी भाव और बढ़ जा रहा है, और ज्यादा उन्हें देखकर, श्री कृष्ण को देख के यशोदा मैया के मन में प्रेम आ रहा है, और जाग जा रहा है अपने पुत्र के प्रति। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? हमारा उद्दीपन हो गया हमारे श्री कृष्ण के मुख में लगा हुआ मक्खन। अनुभव क्या हो गया? अब जो यशोदा मैया बाद में करी है, मतलब भाव तो आ गया उनके मन में, अपने पुत्र को देखकर वो प्रेम आ गया है। ठीक है, लेकिन अब वो बाद में जो करेंगे वो होगा हमारा अनुभव। तो अनुभव क्या हो गया? यशोदा के मन में शंका, जिज्ञासा प्रकट करना। ठीक है, मतलब उनको देख के क्या हो गई? शंका आ गई। जब उनका मुख में लगा हुआ मक्खन को देखी तो उनके मन में एक शंका आ गई। ठीक है, तो वो क्या होगा? अनुभव होगा, मतलब बाद में आया शंका। ठीक है, भाव तो आ गया था, लेकिन अनुभव जो बाद में आए, उसके बाद जो करे, तो उन्हें शंका होने लग गया देख के कि हाँ, इसके मुख में लगा हुआ मक्खन है, तो यही खाए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे संचारी भाव क्या है। संचारी भाव क्या रहते हैं? जब जो भाव बस थोड़े देर के लिए आए और चला जाए, वो स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव ही सिर्फ शुरू से अंत तक रहते हैं, लेकिन संचारी भाव रहते हैं जो थोड़े देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो संचारी भाव क्या हो गया? यशोदा का हर्षित होना। ठीक है, उनको देख के हर्षित हो गई। आदि के संयोग से वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है, मतलब इन सब भी चीज मिलकर ही क्या होता है? फिर हमारा वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो ये हम पढ़ लिए कि वात्सल्य रस क्या था, वात्सल्य रस में किसके प्रेम के बारे में बताया जाता है। हम ये भी समझ गए माता का अपने पुत्र के प्रति, या फिर उनके जो बेटी है उसके प्रति, मतलब माता और पिता जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। तो वो होता है हमारा वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल होता है। और ये थे इसके, अगर जब भी दिखाए, जैसे यहाँ दिखाया गया ना, यशोदा मैया और श्री कृष्ण को दिखाया गया है ना, उन दोनों के बारे में, जैसे इस काव्य में हम पढ़े उन दोनों के बारे में, तो हम समझ गए कि हाँ, ये वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस के तो ये थे उदाहरण। तो हम पढ़ चुके हैं कि वात्सल्य रस क्या है। अब वात्सल्य रस के बारे में भी हम समझ गए कि वात्सल्य रस क्या होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ भक्ति रस। भक्ति रस हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि भक्ति रस है क्या, भक्ति रस को हम कैसे समझ सकते हैं, उसका क्या उदाहरण होता है, उसे किस तरह से समझा जाए, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। और इस विषय से रिलेटेड, या फिर मैं जितनी भी आपको व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ ना, आपको उससे रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट में आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अब फ्री है, आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स। मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी जितने सब्जेक्ट है ना आपके, साइंस हो गए, साइंस में भी होते हैं ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब के नोट्स भी अवेलेबल है, मैथ्स के अवेलेबल है, हर चीज़ के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।